दोस्तों, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, जबकि लगभग 29% जमीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 29% जमीन का भी एक बड़ा हिस्सा आज तक हम इंसानों की पूरी तरह से एक्सप्लोरेशन से बाहर है। और इन रहस्यमय इलाकों में सबसे खतरनाक, सबसे बड़े और रहस्यमय है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहां सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंचती, जहां के पेड़ पौधे, जानवर और हवा में कुछ ऐसा है जिसे आज तक साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है, जहां इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है, जीपीएस काम नहीं करता और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो। तो आइए जानते हैं अमेज़न जंगल के उस रहस्य को जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। अमेज़न जंगल पृथ्वी का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह जंगल बड़ी मात्रा में कार्बन सोखता है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। इसलिए इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो दक्षिण अमेरिका के 9 देशों ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलिविया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। इसका एरिया करीब 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, यानी इतना बड़ा कि यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश बन सकता है। यह भारत के करीब 67% से बड़ा है, यानी एक पूरा भारत और लगभग आधा भारत अमेज़न जंगल में समा सकता है। लेकिन इस जंगल की असली पहचान पेड़ों या ऑक्सीजन से नहीं, असली पहचान इसके अंदर छुपे हुए वो रहस्य, वो डरावनी कहानियां और वो सच जिन पर शायद आपको यकीन ना हो। इसके अंदर वो दुनिया है जो हमें आज भी नहीं पता है। यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। हालांकि ड्राई सीजन्स में ये दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसमें कम से कम 40,000 पौधों की स्पीसीज, 2,200 फिशेज, 1,294 बर्ड्स, 427 मैमल्स, 428 एम्फिबियंस और 378 रेप्टाइल्स को साइंटिस्ट ने क्लासिफाइड किया है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि अमेज़न का 90% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा वो है जो हम नहीं जानते। इस जंगल में अब तक भी ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कभी मॉडर्न सिविलाइजेशन देखा तक नहीं है। इन्हें अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स कहते हैं। ये लोग आज भी तीर कमान से शिकार करते हैं, पेड़ों की छाल से बने कपड़े पहनते हैं और आउटसाइडर्स से मिलना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। कुछ साल पहले एक हेलीकॉप्टर से जब एक अननोन ट्राइबल विलेज की एरिया फोटो ली गई तो वहां के लोग ऊपर देखकर तीर चलाने लगे। इस जंगल में ऐसी करीब 100 से ज्यादा ट्राइब्स हैं जिनका आज तक कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तक नहीं है। अमेज़न सिर्फ ट्राइब्स का घर नहीं है, ये डेंजरस बायोलॉजिकल लैब भी है जो खुद नेचर ने बनाई है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ इतनी यूनिक है कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स तो दुनिया में कहीं और मिलते ही नहीं। यहाँ एक छोटी सी फिश पाई जाती है जिसका नाम है कॉन्डीरू। यह नाम सुनने में कितना इनोसेंट लगता है, लेकिन ये एक्वाटिक वैम्पायर है। यह फिश इतनी पतली और ट्रांसपेरेंट होती है कि दिखती भी नहीं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान नदी में नहाते वक्त पेशाब कर दे तो ये मछली उस रास्ते से उसके शरीर में घुस जाती है, फिर वही सेटल होकर खून पीती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये मीथ है, पर मेडिकल साइंस में कैंडीरू के कुछ रेयर केसेस ऑफिशियली रिकॉर्डेड हैं। आप चाहे तो गूगल में सर्च करके कॉन्डीरू फिश के बारे में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस जंगल के पेड़ भी किसी सोल्जर से कम नहीं है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो अपनी शाखाओं को खुद ही काट कर गिरा देते हैं ताकि नीचे की धूप उन्हें मिले। कुछ प्लांट्स इतने जहरीले हैं कि छूते ही जलन और बेहोशी होने लगती है। और कुछ रेयर स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनके बारे में लोकल ट्राइब्स मानते हैं कि वो आत्माओं को अपने अंदर कैद कर लेते हैं। एक ऐसा ही पेड़ है ज़ोंबी ट्री। कहा जाता है कि इस पेड़ के आसपास अगर कोई मर जाए तो उसकी आत्मा उसमें बस जाती है। कई रिसर्चर्स ने यह महसूस किया कि उस पेड़ के पास जाती एक अजीब सी बेचैनी और डर लगने लगता है। अमेज़न की नाइट सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होती है। कई साउंड रिसर्चर्स ने एक ऐसी वॉइस रिकॉर्ड की जिन्हें आज तक कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है।
ये रैंडमली किसी भी टाइम सुनाई देती है। आसपास के रहने वाले मानते हैं कि ये जंगल की स्पिरिट की आवाजें हैं जो कभी कभी खुद को महसूस कराना चाहती हैं। दोस्तों, अमेज़न में एक एंशिएंट लीजेंड भी है, एल डोराडो। हालांकि ये बस मिथिकल सिटी है जो पूरी तरह से सोने से बनी थी। स्पेनिश कॉन्करर 16वीं सदी में इस सिटी को ढूंढ निकले थे। कहा जाता है कि उन्होंने कई ट्राइबल विलेजेस को बर्बाद कर दिया, बहुत से लोगों को मारा, लेकिन वो सिटी उन्हें कभी नहीं मिली। फिर एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फेवकेट ने 1925 में अपनी टीम के साथ सिटी ऑफ जेड खोजने अमेज़न में घुसे और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आए। आज तक कोई नहीं जानता कि वो मारे गए या किसी ट्राइब का हिस्सा बन गए। कुछ लोकल्स कहते हैं कि उन्होंने एक गोरे आदमी को देखा था जो जंगल के नियमों का पालन कर रहा था, जैसा कि वो भी उनमें से एक हो। अमेज़न एक जगह नहीं, एक ऐसी लिविंग एंटिटी है जो सब देखती है, सब सुनती है, जिसे कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। यहाँ के कुछ हिस्सों में जीपीएस काम करना बंद कर देता है, कंपास घूमना बंद कर देता और टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता, जैसे कि तुम किसी दूसरे डायमेंशन में चले गए। माना जाता है कि अमेज़न के जंगल में कुरुपीरा नाम की फॉरेस्ट स्पिरिट रहती है। एक छोटे कद का प्राणी है जिसके उल्टे पैर होते हैं, यानी उसे उसके फुटप्रिंट देखकर कोई उसका पीछा करना चाहे तो उल्टे दिशा में चला जाता है। वो जंगल में आए अजनबियों को भटकाने का काम करता है। बहुत से लोगों ने कहा है कि उन्होंने किसी को देखा जो एक पेड़ के पीछे छिप गया, फिर जब उसके पीछे गए तो वो गायब हो चुका था। और ये सब कोई फिक्शन नहीं। हजारों रिपोर्ट्स, हजारों साल पुरानी ट्राइबल स्टोरीज और आज के मॉडर्न एक्सप्लोरर सब एक ही बात कहते हैं, अमेज़न अपने अंदर कुछ तो ऐसा छुपाए बैठा है जो हमारी समझ के बाहर है। हर साल कई लोग इस जंगल में खो जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, लेकिन जो वापस आते भी हैं वो बदले हुए लगते हैं। जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो शब्दों में नहीं कह सकते। कुछ कहते हैं कि उन्होंने कई क्रिएचर देखे जो इंसान जैसे थे लेकिन पूरे इंसान नहीं। कुछ को तो हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो लेकिन कोई दिखता नहीं है। अमेज़न एक ऐसी जगह है जहाँ नेचर अभी भी राजा है और इंसान सिर्फ एक छोटा सा किरदार। यहाँ हर एक कदम पर सरप्राइज है, हर सांस में कहानी और हर मोड़ पर खतरा। जो लोग सोचते हैं कि जंगल केवल पेड़ों और जानवरों से बना होता है, वो शायद अमेज़न को कभी समझ नहीं सकते। जब पहली बार किसी ने ये बताया कि अमेज़न के जंगल में एक ऐसी झील है जब सब कुछ अपने अंदर खींच लेती है, तो बहुत लोगों ने सिर्फ इसे एक ट्राइबल मीथ समझा। लेकिन जब एक सैटेलाइट इमेज में उस जगह के आसपास का इलाका काला और खाली दिखा तो साइंस को भी शक हुआ, यहाँ कुछ तो अलग है। इस झील को इलाके के लोग लोगो नेग्रो कहते हैं, यानी काली झील। इसका पानी इतना डार्क है कि इसमें नीचे क्या है कोई नहीं जानता। कुछ एक्सप्लोरर्स ने कोशिश की कि वो इसकी डेप्थ नाप सकें, लेकिन उनके सोनार डिवाइसेस बार बार फेल हो गए। कई लोग मानते हैं कि यह झील सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जीव जो सेंचुरीज से वहां है, सब कुछ खा जाता है और फिर भी दिखता नहीं। कुछ कहते हैं कि ये कोई एंशिएंट क्रस है, कुछ इसे एलियन ओरिजिन मानते हैं। अमेज़न में एक और ऐसी जगह है जहां बिना वजह टेम्परेचर अचानक बढ़ने लगता है। कई बार इतना ज्यादा हीट महसूस होती है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेल्ट होने लगते हैं। इस जगह को बर्निंग फॉरेस्ट पैच कहा जाता है। यहाँ पेड़ तो है लेकिन उनमें लाइफ नहीं है। पत्तियां काली, तने सूखे और जमीन एकदम भूरी, जैसे किसी ने बहुत सालों पहले यहाँ आग लगाई हो और फिर सब छोड़ दिया हो। पर सबसे वियर्ड बात यह है कि सैटेलाइट से इस जगह पर कोई फायर ट्रेस नहीं मिला। नो बर्न मार्क्स, नो ऐश और बस ड्राई डेथ। कुछ ट्राइबल एल्डर्स मानते हैं कि ये वो जगह है जहां जंगल खुद अपने नियम तोड़ता है। यहाँ स्पिरिट्स आकर बैठती हैं और जो भी उन्हें डिस्टर्ब करता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। दोस्तों, अमेज़न को कोई समझ नहीं सकता, जो समझने जाता है खुद ही खो जाता है। शायद यही वजह है कि आज तक कोई भी इंसान पूरी तरह अमेज़न का नक्शा नहीं बना पाया है, और जो बनाने की कोशिश करता है या तो पागल हो जाता है या वापस नहीं आ पाता। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, एक रहस्य है, एक मेज है जो अपनी मर्जी से खोलता है और बंद करता है, और शायद ये खुद डिसाइड करता है कि किसे अपना रहस्य दिखाना है और किसे हमेशा के लिए अपने अंदर छुपा लेना है। तो दोस्तों, ये था अमेज़न के उस जंगल का छोटा सा हिस्सा जो अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे बैठा है।
वैसे क्या आपको लगता है कि इंसान कभी इस जंगल को पूरी तरह समझ पाएगा या फिर ये जंगल हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा? आपका क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।